आज जो वचन मिला हम लोगों को वो वचन है दूसरा इतिहास 7:15 से 17 और दूसरा वचन है यशाया 25 का 1। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियां और नियमों को मानता रहे। प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष आज हम सबको दे रहा है कि जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा उसको प्रभु सुनेगा। और दूसरा जो वचन कह रहा है कि अपना लिया है, आपके शरीर को अपना लिया है, प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। और किस लिए अपना बनाया है? इसलिए अपनाया है आपके शरीर को, आपको, आपके परिवार को, ताकि उसका नाम बना रहे। और ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है हमारे जीवन में? ईश्वर का नाम हमारे जीवन के आशीष के द्वारा बना रहता है। हम जब आशीषित होंगे, हम जब अनुग्रहित होंगे तो उसका नाम बना रहेगा। यही चीज आज आपके लिए कह रहा है। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, एकदम त्राहिमाम है। प्रभु कह रहा है भाई मैंने तुमको चुन लिया है, जो भी प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा। मैंने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है, प्यार कर लिया है। और मैं तुमने ऐसे वैसे नहीं एक्सेप्ट किया, बिना मतलब का नहीं। तुमको मैंने इसलिए चुना है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम रोशन हो। यार समस्या क्या है ना, हम लोग दिन भर दुखी है ना। तो प्रभु सुलेमान को यहाँ क्या कर रहे? जब इस कहानी को जाके पीछे पढ़िएगा तो लिखा है कि सुलेमान मंदिर बनवा रहा था और मंदिर बना दे 7-8 दिन धूमधाम से एकदम गाजा गाजा के साथ पूरा हो रहा था। सारा मंदिर बनवा दिया। रात में एकदम से प्रभु दर्शन दिया और बोला कि सुलेमान मंदिर तुम बहुत फर्स्ट क्लास बनाए हो, बहुत खुश। इस मंदिर में जो भी आएगा, जो भी प्रार्थना करेगा वो सुनेगा और लगातार हम मेरा फोकस इसी मंदिर पे बना रहेगा। यहाँ कोई बूढ़ा आए, गरीब आए, अपाहिज आए, कुछ भी आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गरीब है, वो फरीसी है, यहूदी है, ना 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 कुछ नहीं। इस मंदिर में जो भी घुस जाएगा वो प्रार्थना करेगा, मैं सुन लूंगा। इसके लिए करना क्या होगा तुमको? बस तुमको जो मैंने शिक्षा आज्ञा दी है उस पे तुम्हें और तुम्हारे प्रजा को लोग को बने रहना। दाऊद क्या किया? अंत तक प्रभु के मार्ग में बने रहने के। इसीलिए वो दाऊद का उदाहरण दिया। सुलेमान को किसका उदाहरण दिया? दाऊद का उदाहरण दिया। तुम अपने पिता के समान अगर मुझे सम्मुख जान के, जैसे दाऊद क्या समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता था, जैसे मूसा क्या समझते थे कि ईश्वर मेरे आगे आगे चलता है, पीछे पीछे चलता है, वो भवन में जाते थे तो समझते। आज तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे पास। पहले तो यही समस्या है। ईश्वर की उपस्थिति प्रार्थना योद्धा में है, ईश्वर की उपस्थिति चर्च में है, ईश्वर की उपस्थिति किसी सेवक के साथ है, ईश्वर की उपस्थिति किसी बड़े सेवक के साथ है। अरे ना 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 ना, ईश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। ये पहले आपको महसूस करना होगा, ये पहले आपको यकीन करना होगा कि ईश्वर यहाँ है, तो वो सामने है। ये पहले आप यकीन कीजिए, फिर अपने प्रार्थना का तरीका बदलिए। ये बाइबल नया नियम में सिखाता है। आप जाइएगा तो लिखता है कि आपको विभिन्न लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा आपको। आपकी प्रार्थना स्वार्थ की प्रार्थना है, इसीलिए नहीं सुनी जाती है। दूसरा ये भी देखना है क्या सम्मुख जान के। पहला कि विश्वास है कि आपको खुद ही यकीन नहीं है कि आपकी प्रार्थना नहीं। यार सिस्टर एस्थर की प्रार्थना सुनी जाती है, राज भैया की प्रार्थना सुनी जाती है, मेरा तो पता नहीं, हम तो बहुत पापी आदमी हैं। यसु तो सिर्फ हम ही दोनों के लिए मरा था, मेरे और सिस्टर एस्थर के लिए। आपका पाप तो रह ही गया। अगर मेरा उठाया, सिस्टर एस्थर का उठाया, तो आपका भी तो उठाया। आप में और हम लोगों में फर्क ये है कि हम लोग मानते हैं कि ये सामने खड़ा है, मानते हैं कि यही है, और हम मानते हैं कि वो मेरी सुनता है। आपको डाउट है। तो बाइबल कहा कि जो संदेह करता है वो 2 नाव पे सवार है, वो डूबना ही है पक्का। हम लोग कुछ करते ही नहीं है, प्रभु को सम्मुख जान के चलते हैं। वो साथ में रहता है मेरे, और जब वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आपको सारा ज्ञान हो गया होगा, कोई बात नहीं। मुझे वो जो बोलता है वही ज्ञान मान लेता हूं। अब अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है। ऐसा हम लोग प्रार्थना आज तक नहीं किए। प्रभु गाड़ी दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, नहीं दे। प्रभु जो प्रेरणा देता है इस विषय पे प्रार्थना करो, या अगुआ बोलते हैं इस विषय पे प्रार्थना कीजिए, वही बोल के निकल जाते हैं। बाकी हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं।
आपको भी समझना होगा कि ईश्वर आपके साथ है। उसके लिए मैं आके आपके घर में नहीं बता सकता हूं कि ईश्वर आपके साथ है। आपको लगता है दुख आपके साथ है, आपको लगता है गरीबी आपके साथ है, आपको लगता है लाचारी आपके साथ है, आपको लगता है असफलता आपके साथ है, आपको लगता है बीमारी आपके साथ है, आपको लगता है नाकामी आपके साथ है। आप हमेशा कहते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। आप जो बोलते हैं वो हो रहा है, मैं जो बोलता हूं, जो मैं सोचता हूं, मैं मेरे साथ हो रहा है। प्रभु कह रहा है कि आज आपके शरीर को वो चुन लिया है, अपना मंदिर बना लिया है। इससे जो भी प्रार्थना अब आपके हाथ में, ये सिस्टर एस्थर राज के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। आप जो प्रार्थना करना है कर लीजिए आप, लेकिन वो प्रार्थना आपको ईश्वर के द्वारा होना चाहिए। ईश्वर को वो प्रार्थना पसंद होना चाहिए, वो कर लीजिए। और उसको सम्मुख जान के वो जैसी चाहता है, जैसा आपसे स्वभाव, वैसा कर लीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे। समस्या ये है कि आप चल रहे हैं अपने मन से, आप कर रहे हैं गाली गलौज, है ना, आप वो सारा काम कर रहे हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं आशीषित हो जाए। अब बताइए, ईश्वर आपको अगर आशीष दे दिया तो उसका नाम रोशन होगा कि डूब जाएगा? अरे बहुत धनी आदमी है लेकिन ईश्वर को मानता ही नहीं है ये आदमी। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, शराब पी के लुढ़का हुआ है, क्रिश्चियन है, इससे ईश्वर की महिमा हो रही है? हो रही है? नहीं हो रहा है। तो वो अपना नाम खराब नहीं करता है। इसलिए जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए। आज उन तमाम लोगों के जीवन को प्रभु आशीषित नहीं कर पा रहा है, या उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाता है, जो जिनका अपना दिमाग बहुत है। बाइबल कहा ना कि मैं इस दुनिया के, इस संसार के ज्ञानवान को लज्जित करूंगा। किसको चुन के? निर्बुद्धि को। जिसको लग जाए कि वो बहुत धनी है, जिसको ये लग जाए कि वो बहुत बड़ा अभिषिक्त है, या जिसको लग जाए कि वो बहुत ताकतवर है, जिसको लगे कि वो बहुत ज्यादा जानकार आदमी है, वो सबसे बड़ा बुड़बक आदमी है, सबसे बेवकूफ आदमी है दुनिया में। क्योंकि इसका कोई अंत है नहीं है। तो प्रभु कहा है कि आप वैसा वाला बुद्धिमान नहीं बनिए कि आपको लगता हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो ना आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और ना आप कुछ, क्योंकि आप प्रभु को जानिएगा नहीं। हम लोग वेदी पे जाते हैं या चर्च में जाते हैं, ईश्वर दिखता है आपको चर्च में कहीं? क्यों जाके वहां झुक के ऐसे प्रार्थना करते हैं या कैसे भी प्रार्थना करते हैं? सम्मुख जान लेते हैं, आपके ब्रेन में यह बैठा हुआ है कि यहां ईश्वर है। तो जब आप वहां मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं कि बगल में भी बैठा हुआ है? क्यों वहां यहां फर्क हो जाता है आपको? पहला तो सम्मुख जानना होगा, सामने जाना होगा, ईश्वर निरंतर आपके सामने। दूसरा यह मानना होगा कि हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपको सुन रहा है। जब वो हर वक्त देख रहा है तो आपके आचरण में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यह समझना होगा। और हर वक्त सुन रहा है तो आपको क्या बोल रहे हैं यह समझना होगा, और जो बोल रहे हैं वो उसके अनुसार है कि नहीं। और बीते समय में जो दूसरा वचन है 25:1, हे हुआ तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तुझे धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य क्रम किए हुए और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की। निरंतर आपको क्या करना है कि आश्चर्य क्रम। आश्चर्य क्रम कैसे? कि एक जमाना था जब मैं साइकिल से चला कुछ दिन, उसके बाद मैं राजदूत से चला, उसके बाद मैं बुलेट से चलने लगा, अब मैं कार से चलता हूँ। एक टाइम था जब मैं मिट्टी के घर में रहता था, बाथरूम कोसों दूर हुआ करता था, चापाकल से पानी भरते थे। प्रभु कितना आश्चर्य क्रम किया, कहां से कहां बदला। आज पेंट हाउस में रहते हैं, घर में बाथरूम है, प्रभु के भक्त लोग के साथ जीते हैं, प्रभु बात करता है, प्रभु हर बीमारी से बचाता है, ऑफिस। ये क्या है? हमारे जीवन का आश्चर्य है, ये मेरे से संभव नहीं था। इसके लिए प्रभु को हमेशा सराहना, हमेशा धन्यवाद करते रहना है। आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा, बस आपको दिखता नहीं है। क्यों? तो आपको जो मिला है उसका लिस्ट बनाए, और आपको जो नहीं मिला है उसका लिस्ट बनाए। जो मिला है आपने तो भुला ही दिया। आज दुनिया में लोग परेशान अपने खुशी से नहीं है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी की खुशी से दुखी है। सामने वाले की पत्नी बहुत अच्छी है, उसका गाड़ी बहुत सुंदर है, उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है। आजकल छोटा छोटा बच्चा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, रोज पास्ता बना के देती है, मेरी माँ तो उठती ही नहीं है सुबह में। उसकी माँ, उसका घर, उसका रहन, उसका बॉडी, दूसरे के थाली का खाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो समस्या ये है कि आप सराही है कैसे? क्योंकि आप तो केवल निगेटिव डाल रहे, शैतान हीन भावना से ग्रसित हैं आप। तो प्रभु कह रहा है कि अपने जीवन में जो आश्चर्य कर्म हो, मम्मी आपकी कैंसर से बच गई, निकल लेती, धन्यवाद कीजिए। बहुत सारा चीज जो आपका हुआ है वो किसी और का नहीं हुआ है।
आप अपना ही लिस्ट बनाइए और रोज धन्यवाद दिखे, देखिए कितना पीस मिलता है, आनंद, सुकून। लेकिन हमारा प्रार्थना धन्यवादी प्रार्थना तो है ही नहीं। हम अपने आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद करते नहीं, मांग रहे हैं, दे दो 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 दे दो। अरे क्या दे दो? तो वही पत्नी दे दो, शादी करा दो, नौकरी करा दो, बच्चा दे दो, शादी करा दो, नौकरी करा दो, बच्चा दे दो, सास ससुर को घर से निकाल दो, पति का दिमाग ठीक कर दो, पत्नी का दिमाग ठीक कर दो, है ना, गोरा बना दो, स्मार्ट बना दो। प्रार्थना का मुद्दा ही बदल दिया। समझ में आ रहा है? तो प्रभु कह रहे हैं आज कि आप लोग सब लोग चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं। आज के बाद से जो भी प्रार्थना आप करेंगे प्रभु उसको सुनेगा। निरंतर आपको और आपके परिवार के लोगों को वाच कर रहा है। प्रार्थना कौन सा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे देखिए। हमेशा ये मानिए कि प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपके पास खड़ा है। तो आपका आचरण कैसा होगा जब ईश्वर आपको हमेशा देखता रहेगा। दूसरा, जब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है तो आपकी कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए। और आखिरी में इतने सारे आशीष आपको मिल रखे हैं। सबसे बड़ा आशीष तो बच गए हैं, आज सुन रहे हैं, यही बहुत आशीष है दोस्त। कोरोना था पीछे, कयामत की बात तो बाद में, बच गए यही बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ लोगों से, रोज हम लोग सुरक्षित घर पे पहुंच जाते हैं, हजारों एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं रोड पे। खंभा गिर गया, बिजली गिर गया, ट्रक वाला कुचल के चला गया, पैर टूट गया, हाथ टूट, कितने सारे आश्चर्य क्रम है। फिर भी आपको वो दिख नहीं रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे, जो नहीं मिला उसके पीछे पड़े। प्रभु कह रहा है कि जो आशीष मिला है, जो आश्चर्य क्रम प्रभु ने आपको किया है, उसको याद करके उसको सराहिए रोज। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा।